ये कहानी है 1857 के उस महान योद्धा की, वीर कुंवर सिंह। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल था 1857। सोचिए वो दौर जब पूरे भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की पहली लड़ाई की आग भड़क रही थी। लेकिन इस क्रांति के बीच में ना एक ऐसे हीरो थे जिनकी उम्र उस आग से भी ज्यादा हैरान करने वाली थी। 80 साल। जी हाँ, 80 साल। जरा सोचिए तो, एक ऐसी उम्र जब शरीर साथ छोड़ने लगता है, जब हर कोई कहता है भाई अब आराम करो। ठीक उसी उम्र में वीर कुंवर सिंह ने आराम नहीं बल्कि अपनी मातृभूमि के लिए तलवार उठाई थी। तो सवाल तो बनता है ना, कि आखिर वो कौन सी आग थी जो एक 80 साल के इंसान के दिल में जल रही थी। ऐसा क्या जज्बा था जिसने उन्हें आराम छोड़कर जंग के मैदान में उतरने पर मजबूर कर दिया। देखिए, इसका जवाब ना उनकी जड़ों में, उनकी परवरिश में छिपा हुआ है। तो ये समझने के लिए कि वो ऐसे क्यों थे, आइए जरा उनके बचपन और जवानी के दिनों में चलते हैं। देखते हैं कि उनकी इस हिम्मत की नींव आखिर पड़ी कहाँ थी। कुंवर सिंह का जन्म हुआ था 1777 में बिहार के जगदीशपुर के एक राजघराने में। उनके पिता थे राजा साहबजादा सिंह और माँ थी रानी पंचरत्न कंवर। मतलब पैदा तो वो एक राजकुमार के तौर पर हुए थे, पर शायद किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था, एक योद्धा बनना। और ये बहुत दिलचस्प है कि उनके किरदार को ना दो बड़ी ताकतों ने मिलकर बनाया था। एक तरफ थे पिता, जिनसे उन्हें राजकाज और न्याय की समझ मिली, और दूसरी तरफ थी उनकी माँ, जिन्होंने उनकी रगों में देशभक्ति और देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने का जज्बा भरा। बचपन से ही उनकी ट्रेनिंग में तलवारबाजी, घुड़सवारी, जंग की रणनीतियां, ये सब शामिल था। ये सिर्फ एक राजकुमार का शौक नहीं था, आप समझिए। ये तो अनजाने में ही सही, पर भविष्य के एक महान सेनापति की तैयारी चल रही थी। तो चलिए अब वापस लौटते हैं साल 1857 में। विद्रोह की आग पूरे देश में फैल चुकी थी, और अब वक्त आ गया था जगदीशपुर के इस 80 साल के शेर के लिए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने का। और जाहिर सी बात है, हर किसी ने यही सोचा होगा कि भाई अब तो इनकी उम्र आराम करने की है, लड़ने की नहीं। लोगों ने उन्हें समझाया भी, सलाह दी कि वो इन सब से दूर ही रहें। लेकिन उनका जो जवाब था ना, वो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, जब देश गुलाम हो तब आराम करना पाप है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनके फौलादी इरादों का एक ऐलान था। और फिर उन्होंने अपने इस ऐलान को हकीकत में बदल भी दिया। उन्होंने क्या किया? इलाके के किसानों को, सैनिकों को, आसपास के योद्धाओं को, सबको एक साथ खड़ा किया और एक ऐसी फौज तैयार कर दी जिसने अंग्रेजों की जड़ें हिला दी। और यहीं से उनकी लड़ाई का वो किस्सा शुरू होता है जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा किस्सा जिसने उन्हें सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि हिम्मत की एक मिसाल बना दिया। तो हुआ यूं कि एक जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। दुश्मन चारों तरफ से हावी हो रहा था, और तभी एक गोली सीधा उनकी बाह में आ लगी। घाव बहुत गहरा था और डर था कहीं जहर पूरे शरीर में ना फैल जाए। अब उस एक पल में जब कोई भी आम इंसान दर्द से ही टूट जाए, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। एक ऐसा फैसला जो उनकी बहादुरी की कहानी बन गया। उन्होंने अपने सैनिकों की तरफ देखा और कहा, जिस अंग से मातृभूमि की रक्षा ना हो सके वो अंग बेकार है। ये शब्द उस हैरतअंगेज बलिदान की वजह बताते हैं जो वो करने जा रहे थे। और फिर उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, अपनी ही तलवार निकाली, अपनी घायल बाह को काटा और उसे मां गंगा को समर्पित कर दिया। सोचिए, ये सिर्फ एक हाथ का बलिदान नहीं था, ये तो अपनी मातृभूमि के लिए सबसे बड़े त्याग का एक प्रतीक था। आइए अब उनके जीवन के आखिरी पड़ाव और उस विरासत की बात करते हैं जो आज भी हम सब के लिए एक प्रेरणा है। उनका आखिरी साल किसी तूफान की तरह था। 1857 में जंग का ऐलान, फिर बांका वो बलिदान। 1858 की शुरुआत में एक के बाद एक कई शानदार जीतें। लेकिन आखिरकार 26 अप्रैल 1858 को ये वीर सपूत हमेशा के लिए भारत माँ की गोद में सो गया। तो समझने वाली बात यह है कि वीर कुंवर सिंह, वो भले ही अपनी आंखों से आज़ादी का सूरज नहीं देख पाए, लेकिन उन्होंने अपने खून से उस सुबह तक जाने वाले रास्ते को हमेशा के लिए रोशन कर दिया। और शायद इसीलिए कहते हैं कि जब तक इस देश में गंगा बहती रहेगी ना,
तब तक वीर कुंवर सिंह का नाम भी हिम्मत और बलिदान की लहरों की तरह हमेशा जिंदा रहेगा। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए कि आखिर इतिहास कुछ हीरोज को इतनी शिद्दत से याद क्यों रखता है और कुछ को क्यों भुला देता है। इस पर सोचिएगा जरूर।